दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार चुनाव स्वतंत्रता से अब तक बदलते समीकरण। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, यानी जिस दिन चाचा नेहरू का कार्यक्रम, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। इसके बाद पता चल सकेगा कि बिहार में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। हालांकि इतिहास गवाह है कि बिहार से जब जब सत्ता पलटने का आंदोलन तेज हुआ तो सत्ता मुंह के बल चित हो गई, जिसका उदाहरण जयप्रकाश नारायण है। इन नतीजों से पहले चलिए जानते हैं कि बिहार में पिछले चुनाव का इतिहास क्या रहा है। बिहार की जनता ने कब कौन सी पार्टी को राज की जिम्मेदारी बागडोर सौंपी है। साल 1951 से शुरू हुए बिहार विधानसभा के चुनावी सफर में साल 2020 तक कुल 17 चुनाव की गिनती पूरी हुई है, यानी 17 बार चुनाव हुए। कई दिलचस्प मोड़ भी आए, जिसमें साल 2005 की विधानसभा का चुनाव है, जब नतीजों के बाद सरकार का गठन नहीं होने पर कुछ माह में दोबारा चुनाव कराने पड़े थे। बात 2020 की करते हैं। विधानसभा चुनाव सबसे पहले बात वह करते हैं जो जरूरी है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजदा में इन दोनों दलों के अलावा जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी भी शामिल थी। चिराग पासवान की लोकतांत्रिक लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने राजद से अलग होकर चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेटन सीपीआई-एमएल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम का गठजोड़ था। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीती और वह दूसरे स्थान पर रही। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू केवल 43 सीटें पर ही सफलता पा पाई थी। कांग्रेस को 19 सीटों पर सफलता मिली, जबकि एलजेपी 1 सीट जीतने में सफल रही। राजद की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।
2015 का विधानसभा चुनाव इससे पहले अक्टूबर नवंबर 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 5 चरणों में पूरे हुए थे। इन चुनाव में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल राजद, कांग्रेस जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकापा, इंडियन नेशनल लोक दल, इनेलो और समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। 2015 का चुनाव सभी 243 सीटों पर हुआ था, जिसमें बहुमत के लिए दोस्तों 1 से 22 सीटों की जरूरत थी। इस चुनाव में लालू यादव की राजद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 1 से 1 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 41 और भाकपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव नतीजे आने पर राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू को 71 सीटें और भाजपा को 53 सीटें मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। इस चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि साल 2017 में जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गया और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। जिस तरह से हमारे नीतीश बाबू फेमस हैं, वही काम उन्होंने कर दिया। उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। 2010 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं दोस्तों। विधानसभा चुनाव 2010 में 6 चरणों में चुनाव हुआ था। 243 सीटों पर हुए इस चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस चुनाव में राजद गठबंधन में जेडीयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनके सामने राजद और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। इन चुनाव में जेडीयू ने 1 से 41 में से 1 से 15 सीटें और बीजेपी ने 1 से 2 में से 51 सीटें जीती। वहीं राजद ने 1 से 68 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 22 सीटें पर जीत हासिल कर पाई थी, जबकि लोजपा 75 सीटों में से 3 सीटें लेकर आई। कांग्रेस ने पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। इस चुनाव में बिहार की बड़ी पार्टी माने जाने वाली राजद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और फरवरी 2005 के चुनाव की 75 सीटों के मुकाबले सिमटकर 22 सीटों पर आ गई। 2010 में राजद की सरकार बनी, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2005 में ऐसा पहली बार हुआ जबकि एक ही साल के अंदर 2 बार बिहार में विधानसभा चुनाव कराना पड़े। साल 2003 में जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया था। तब लालू यादव के करीबी रहे नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती दी। फरवरी 2005 में हुए इस चुनाव में राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद ने 2 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उन्हें 75 सीटें मिली। वहीं जेडीयू ने 1 से 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटें जीती। भाजपा 1 से
3 में से 37 सीटें लेकर आई। कभी बिहार में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में 84 में से 10 सीटें ही जीत पाई। इस चुनाव में 122 सीटों का इस पर बहुमत न मिल पाने के कारण कोई भी सरकार नहीं बन पाई और कुछ महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद अक्टूबर-नवंबर में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। दूसरी बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू ने 1 से 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा 1 से 2 में से 55 सीटें हासिल की थी। वहीं राजद ने 1 से 75 सीटों पर चुनाव लड़कर 54 सीटें जीती। लोजपा 2 से 3 में से 10 सीटें मिली। कांग्रेस 51 में से 9 सीटें जीत पाई। साल 2000 में ही लोजपा का गठन हुआ था। इन चुनाव में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। यह कहानी स्वतंत्रता से अब तक बिहार की रही और 17 चुनाव हुए। वहीं दोस्तों, मौजूदा समय में बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें दुली चंद की हत्या का मामला और भाजपा का जो घोषणा पत्र घोषित हुआ है उसमें विपक्ष पूछ रहा है सवाल कि पहले जो घोषणा पत्र भाजपा की तरफ से या नीतीश और भाजपा के गठबंधन की तरफ से घोषित किया था, क्या वो घोषणा पत्र पूरा हो गया? बहरहाल देखना यह है कि 14 नवंबर को किसकी सरकार बनती है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।